नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है देवशयनी एकादशी 2023 कब है और इसकी कथा क्या है। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। हरि प्रेमियों, आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी 2023 कब है। हरि प्रेमियों, देवशयनी एकादशी मंगलवार 29 जून 2023 को है। यह 29 जून 2023 को दोपहर बाद 3:18 से शुरू है और 30 जून 2:42 पर समाप्त है। हरि प्रेमियों, देवशयनी एकादशी को पद्या एकादशी भी कहते हैं। यह समस्त पापों का नाश करती है। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा भगवान श्री कृष्ण से, हे केशव, हे माधव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत करने की क्या विधि है, क्या नियम है और किस देवता का पूजन किया जाता है। तब धर्मराज युधिष्ठिर की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था वही मैं तुमसे बताता हूँ, तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, हे नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में से उत्तम व्रत है। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य इस व्रत को जो नहीं करते वे नरक के गामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम यानी देवशयनी एकादशी का नाम पद्या एकादशी भी है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक राजा हुआ है जो सत्यवादी और बहुत ही प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा को पुत्र की भांति रखता था, उसका पालन करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और बहुत ही सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक बार की बात है, उस राजा के राज्य में 3 साल तक कोई भी वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा में अन्न की कमी होने के कारण प्रजा बहुत दुखी हो गई और अन्न के ना होने से राज्य में यज्ञ आदि और जप तप बंद हो गया। अन्न के ना होने से राज्य में सब यज्ञ बंद हो गए। एक दिन राजा प्रजा राजा के पास जाकर त्राहिमाम त्राहिमाम पुकारने लगी, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा ही तो है और वर्षा के बिना जीवन कहाँ है। वर्षा के अभाव से पूरे देश में अकाल पड़ गया है और अकाल से सब प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो जाए। राजा मानधाता कहने लगे कि आप सब लोग बहुत ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही तो अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से दुखी तो होने ही थे और आप लोग सबका दुख मेरा दुख है और मैं आप सबके दुख को समझता हूँ। ऐसा बोलकर राजा कुछ सैनिकों को लेकर वन की तरफ चल पड़े और वहाँ पर जाकर बहुत से ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद देते हुए
कुशल मंगल पूछी और उसके बाद आश्रम में आने के कारण पूछा, क्या कारण है राजन, आज आश्रम में आप आए हैं। राजा ने ऋषि के आगे हाथ जोड़कर बहुत ही विनीत भाव से बोले, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे सारे राज्य में अकाल पड़ गया है। लोग भूखे मर रहे हैं, यज्ञ आदि भी बंद हो गए हैं। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा मैंने शास्त्रों में सुना है। जब मैं धर्म के अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल किस तरह पड़ गया, इसके कारण का मुझे पता बताइए। और अभी तक मुझे इसका कारण नहीं पता चला है। अब मैं आपके पास इसी का निवारण करने के लिए आया हूँ, कृपा कीजिए, मेरे इस संदेह को दूर कर दीजिए प्रभु। साथ ही प्रजा के कष्ट को भी दूर करने का कोई ना कोई उपाय बतला दीजिए। इतनी बातें सुनकर ऋषि अंगिरा कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में से उत्तम युग है। इसमें धर्म को 4 चरणों में सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे ज्यादा उन्नति होती है, तरक्की होती है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार दिया गया है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, इसी के कारण दोष हो गया है। आपके राज्य में इसी कारण वर्षा नहीं हो पा रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दीजिए। इस पर राजा बोले, महाराज, मैं उस निरपराध की तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह हत्या कर सकता हूँ। आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बतला दीजिए। तब ऋषि अंगिरा कहने लगे, हे राजन, यदि तुम दूसरा उपाय जानना ही चाहते हो तो सुनिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम पद्या एकादशी है। पद्या एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में बहुत वर्षा होगी और प्रजा सुख से रहेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम अपनी प्रजा और सभी सैनिकों के साथ, मंत्रियों के साथ करो। मुनि के ये वचन सुनकर राजा अपने राज्य में वापिस आ गए और सब प्रजा को यह आदेश दे दिया कि विधि पूर्वक पद्या एकादशी का व्रत किया जाए। उस व्रत के प्रभाव से फिर वर्षा हुई और प्रजा को बहुत सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्य जाति को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में तो मनुष्य को अच्छे देता ही है, परंतु परलोक में भी यह व्रत मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। देवशयनी एकादशी का पारण समय है 30 जून को दोपहर 1:48 से शाम को 4:36 तक। देवशयनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले भगवान श्री विष्णु को स्मरण करके उन्हें प्रणाम जरूर कीजिए और उनकी कृपा का फल जरूर प्राप्त कर लीजिए और अपने सभी पापों से मुक्ति पा लीजिए। हरि प्रेमियों, आपको ये देवशयनी एकादशी की कथा कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। हरि प्रेमियों, जय श्री कृष्ण।